सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है 2002 गुजरात राइट्स में। और हमारे साथ इस वक्त है हैदराबाद के सांसद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। सर, आप किस तरह से देखते हैं ये वर्डिक्ट को, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी है एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन के बाद। ये सारा क्लीन चिट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस को प्रोड्यूस नहीं किया गया, कनेक्शन नहीं। मगर एक बात तो देश मानता है कि जब 2002 के जेनोसाइड हुआ, मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे, तो मॉरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली मुख्यमंत्री जिम्मेदार थे कि वो नाकाम थे उस दंगे को उस जेनोसाइड को, दंगे को रोकने में। अगर वो चाहते तो रुक जाता वो। तो क्या फिर शालम रेफ्यूजी कैंप में हजारों की तादाद में और गुजरात में जितने जो रिलीफ कैंप्स जो 8-8 महीने 7 साल भर चलते गए, क्या वो दंगे के वजह से नहीं थे? हाँ, क्या आपने जो वहां पर एहसान जाफरी ने मदद के लिए फोन किया वो झूठ है क्या? एहसान जाफरी का जो कत्ल हुआ झूठ है क्या? तो और नरेंद्र मोदी को जो प्रोमिनेंस मिली हमारे देश में और पूरे विश्व में, तो 2000 दंगों से मिली ना। और उसके बाद वो चुनाव भी जीते, फिर एक और चुनाव जीते, तीसरा चुनाव जीते। तो आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मानते हैं? नहीं, मानने का सवाल नहीं ना। मैं ये कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, मगर क्या वो मुख्यमंत्री थे नहीं थे? तो क्या वो मॉरली और एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदार है वो मॉरली एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदार। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो मॉरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली जिम्मेदार है, क्यों? लेकिन नहीं तो उसमें उनका अच्छा तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जिन 2-2.5-3 हजार मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, मुख्यमंत्री कोई और था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन महिलाओं को जो प्रेग्नेंट थी उनका पेट काटा गया, उस वक्त मुख्यमंत्री कोई और था। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि जो रिलीफ कैंप में हजारों की तादाद में लोग कैंपों में थे, उसके वो उस वक्त मुख्यमंत्री कोई और था? ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात को फिर। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद क्लीन चिट दिए ना, सब कुछ होने के बाद। सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये सब क्लीन चिट मत बोलिए, आप जजमेंट पढ़ लीजिए। 450 पेज का जजमेंट है जो अब अभी हम पढ़ भी रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। उन्होंने कहा एसआईटी की रिपोर्ट ने क्या एविडेंस नहीं है। फिर ये माया कोडनानी को मंत्री मैंने बनाया था, बाबू बजरंगी मेरा रिश्तेदार है, ये तो सब है ना, फैक्ट है ना, ऑन रिकॉर्ड है। और आप तो गुजरात के हैं, आपको तो सब मालूम मुझसे ज्यादा। सर, आज अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो वहां पे हुआ, उन लोगों ने, मतलब जो वहां पे पॉलिटिशियंस और सारे लोग, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी गए थे वहां पे जब ये हादसा हुआ 2002 में, और उन लोगों ने सारे विक्टिम्स को एम्बुलेंस में और हॉस्पिटल में हेल्प करने के लिए लेके गए थे। तो आप क्यों ये क्या देश के प्रधानमंत्री जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, क्या उनके पास होम पोर्टफोलियो नहीं था? क्या वो रिलीफ कैंपों में जाकर अब्बास को देखे? दोस्त अब्बास था ना, तो रिलीफ कैंप में अब्बास भी था। अब उन्होंने देखा अब्बास को रिलीफ कैंप में जाकर? क्या उन्होंने रिलीफ कैंपों में जाकर जो मुस्लिम बच्ची को कहा कि तुम मेडिसिन करो, उन्होंने उन बच्चियों से कहा जाकर कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कहाँ है? अमित शाह ने सचलेवा को ब्लेम इसमें वो जाने और वो मोहतरमा जाने। मैं उस बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन सर, अब आप ये पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप इसके पहले भी 2002 राइट्स को कंडेम करते आए और हमेशा से आज भी आप करते हैं, लेकिन आज भी आप प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए ब्लेम करते हैं, जस्ट बिकॉज ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ देन गुजरात स्टेट। कौन था चीफ मिनिस्टर? क्या दिल्ली में सिखों पे जब दिल्ली में सिखों के खून से दिल्ली को रंगा गया, कौन था प्रधानमंत्री? राजीव गांधी थे। हम भूल जाएं उसको? हम आपसे ये बता रहे हैं कि जहां पर अल्पसंख्यक समाज का जेनोसाइड होता है, चाहे दिल्ली हो या 2002 हो, सुनिए, तो उनको कुछ पूछा नहीं जाता है। क्या सिखों का क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। राजीव गांधी की हत्या हुई, हम उसको स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम करते हैं। हत्या करने वालों को सजा होगी, मगर सिखों को मारा गया वो सजा नहीं होगी, उनकी नहीं होगी। अब तक भी आज सिख लड़ रहा है ना
दिल्ली का सिख आज भी रह रहा है, तो उनका क्लोजर नहीं हुआ है। ना गुजरात में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उनका क्लोजर हुआ है। लेकिन अमित शाह ने तो कांग्रेस पे निशाना साधा है इसमें और कहा है कि 1984 में जो रायट्स हुए थे, सिख रायट्स, उसमें कहा है, अमित शाह ने कहा है कि 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ, 3 दिन तक कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे। तो आप कांग्रेस पार्टी को क्यों इस पे 84 में तो कह रहा हूं ना आपसे, दिल्ली का जेनोसाइड और 2002 का जेनोसाइड, एक तरफ सिखों के खून से होली खेली गई, दूसरी तरफ मुसलमानों के खून से होली खेली गई। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। इक्वली मॉरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली जिम्मेदार हैं वो लोग। और आज भी ना सिखों का क्लोजर हुआ है, ना 2002 के पीड़ित मुसलमान परिवारों का क्लोजर हुआ है। सर एक सवाल अग्निपथ स्कीम पे, अभी हाल ही में हमने देखा एनएसए ने भी इस अग्निपथ स्कीम को सपोर्ट किया है और कहा है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन हमने देखा कि कई जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन ये स्कीम तो अच्छी है ना सर? अरे आप लोग अगर गवर्नमेंट की तायद में अगर आप भाषण दे रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, प्रदर्शन होना भारत के संविधान में एक डेमोक्रेटिक और राइट है और होता रहेगा। मैं उन पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों को सलाम करता हूं, नौजवानों से कहूंगा कि प्रोटेस्ट करो, क्योंकि तुम देश की सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम देश की डिफेंस फोर्सेस को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, मैं तुमको सलाम करता हूं। जहां तक एनएसए साहब ने जो कहा है, भाई रेजिमेंट चेंज नहीं होगा, भाई गुरखा रेजिमेंट में अगर कोई तमिलियन आ जाए, कोई अगर हरियाणा का जाट आ जाए, तो क्या वो गुरखा रेजिमेंट रहेगा क्या? बताइए हमको, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? और 4 साल की नौकरी, राइट, उसमें ना पेंशन, ना डियरनेस अलाउंस, ना ग्रेचुइटी, ना मेडिकल इंश्योरेंस, और फिर आप झूठ कह रहे हैं कि हम 10% रिजर्वेशन देंगे। अरे देखिए, 2020 में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में सिर्फ जितने लोगों की भर्ती हुई 20,000 लोगों की, उसमें 10% कितना होता है? 1000। वो 44,000 क्या करेंगे? हैं, वो क्या करेंगे बताइए आप? और नेवी और एयरफोर्स में इतना टेक्निकल जॉब है वो, आप उनको क्या सिखाएंगे? आर्मी में 44 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, आप उसको 24 हफ्ते में ट्रेनिंग करेंगे? आप ये चाहते हैं कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको पूरों को चौकीदार बना दिया जाए। वही आप कर रहे हैं। भाई रिजर्वेशन अगर आप दे रहे हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में देंगे, उसमें देंगे, भाई फिर देश में 8% अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्यों है? लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे और पब्लिक प्रॉपर्टी को जिस तरह से डैमेज किया जा रहा है, तो आप उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं। कौन बोल रहा है प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट को हम, जो वायलेंस को हम सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, स्कीम गलत है, स्कीम की वजह से है प्रोटेस्ट हो रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री को स्कीम को वापस लेनी चाहिए, वो देश के हित में नहीं है। भाई चीन हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, 6 बटालियन वहां पर है। हम सियाचन को भी लूज कर सकते हैं। डेप्सांग, हॉट स्प्रिंग, डेमचौक में तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हम नहीं पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम चीन इजाजत नहीं दे रहा है। और उसके ऊपर आप टीओडी लाते हैं। 1 लाख वैकेंसीज हैं। देखिए, आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स में जो बच्चे हमारे जाते हैं, वो नौकरी के लिए नहीं जाते, वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है, एक स्टेटस के लिए, देश की सेवा करने के लिए जाते हैं। आप उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम बना दिए। वो क्या मनरेगा नहीं है? वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। वो समझना है देश के प्रधानमंत्री को। हम आज भी रिपब्लिक चैनल के जरिए से हम अपील कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को, जो बहुत पसंद है आपका चैनल, वो देखते हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि इसको वापस लीजिए, ये देश के हित में नहीं है। आप समझिए इस बात को। सर एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में आपका भी कुछ रोल है? मतलब आपके सांसद भी है वहां पे और आपने भी एमवीए को सपोर्ट किया है कहीं ना कहीं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमको पहली मर्तबा महाविकास अघाड़ी के जिम्मेदारों ने राज्यसभा इलेक्शन के सिलसिले में हमसे मदद पूछी। हमने एक कमेटी बनाई जिसमें हमारे दोनों विधायक, मुफ्ती इस्माइल साहब जो पार्टी लीडर हैं, फारूक शाह साहब, इम्तियाज जलील जो एमपी हैं और प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र के एमआईएम के, और डॉक्टर गफ्फार खादरी जो वर्किंग प्रेसिडेंट है। 4 लोगों की कमेटी ने बैठकर महाविकास अघाड़ी के जिम्मेदारों से बात की और इन दोनों मालेगांव और धूलिया असेंबली विधानसभा में डेवलपमेंट के कामों का हमने उनके सामने रखा, उसका सैंक्शन लिया। ये हमारे दोनों विधायक ने कहा, सुनिए आप, नहीं, अब पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है तो मुझे क्या करना है उससे? अब मेरा, हाँ नहीं, एमबीए को नहीं, कहां सपोर्ट किया हम नहीं, वोट उस वक्त भी नहीं किए। आज जो तमाशा हो रहा है, हम बैठ के देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि बंदरों का नाच हो रहा है।
कभी एक पेड़ से वो पेड़, कभी ये पेड़ से वो पेड़ देख रहे हैं हम। वो जो किसी शायर ने कहा था ना कि अखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं।